दोस्तों, कहते हैं कि इंसान जिस चीज का सबसे ज्यादा मजाक उड़ाता है, कभी ना कभी उसे उसी चीज से सामना करना ही पड़ता है। आज की कहानी भी ऐसी ही है। एक कहानी जिसमें एक लड़के का घमंड उसे वहां ले गया जहां से वापस लौटने का रास्ता किसी को नहीं मिलता। यह कहानी है हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों की, जहां बर्फ से ढके जंगलों के बीच छुपा है एक गांव जिसका नाम है चुड़ैल घाट। गांव छोटा है लेकिन डर बड़ा, क्योंकि वहां के बुजुर्ग कहते हैं कि इस जगह की मिट्टी इंसान का खून पी जाती है और अगर किसी ने रात के 12 बजे इस घाटी में कदम रख दिया तो वो जिंदा वापस नहीं आता। आज मैं आपको उसी घाटी की दास्तान सुनाने वाला हूं। ध्यान रखना, ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक अनुभव है। और अगर आप दिल से कमजोर हैं तो अभी वीडियो को बंद कर दें, क्योंकि आगे जो सुनने वाले हैं वो आपकी रातों की नींद छीन सकता है। दिल्ली का 26 साल का लड़का आरव, दिलेर, मजाकिया और हमेशा दूसरों को चैलेंज करने वाला। उसके 3 दोस्त थे, कबीर, रोहन और सिमरन। चारों का याराना ऐसा था कि साथ में पढ़ाई, साथ में घूमना फिरना और सबसे बड़ी बात एडवेंचर का शौक। लेकिन आरव की एक आदत सबको भारी पड़ने वाली थी। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। जब भी डरावनी कहानियों की बात होती वो हंस पड़ता और कहता, ये सब बुजुर्गों की बनाई हुई बातें हैं, हमें डराने के लिए। नया साल आने वाला था। दोस्तों ने सोचा इस बार पार्टी किसी क्लब या कैफे में नहीं बल्कि किसी यूनिक जगह पर होगी। यही सोचकर आरव ने कहा, क्यों ना इस बार हम पार्टी करें चुड़ैल घाट में, वो भी आधी रात को। अगर सच में वहां भूत है तो आज सामने आ जाएगा। कबीर और रोहन पहले तो हंसे लेकिन बाद में तैयार हो गए। सिर्फ सिमरन का चेहरा उतर गया। उसने कहा, आरव ये ठीक नहीं है। मैंने उस जगह के बारे में सुना है, वहां जितने भी लोग गए हैं कभी लौटकर वापस नहीं आए। आरव जोर से हंसा। सिमरन, तुम भी ना कहानियों को सच मान लेती हो। चलो आज तुम्हें भी दिखा दूंगा कि ये सब फालतू की बातें हैं। आखिरकार चारों दोस्तों ने बैग पैक किए, शराब की बोतलें उठाई और निकल पड़े उस जगह जहां सिर्फ मौत उनका इंतजार कर रही थी। रात के 9 बजे वो लोग हिमाचल की पहाड़ियों में पहुंच गए। ठंडी हवाएं चल रही थी, बर्फ गिर रही थी और सड़कें वीरान थी। जैसे जैसे वो लोग घाटी के पास पहुंच रहे थे, सिमरन का दिल तेज धड़कने लगा। उसने खिड़की से बाहर झांका तो दूर अंधेरे जंगल में उसे किसी औरत का साया दिखा। रुको, वो देखो, वहां कोई खड़ा है, उसने डरते हुए कहा। लेकिन आरव ने तुरंत मजाक बना दिया, अरे वो औरत नहीं, वो पेड़ की डाली है। इतना डरोगी तो पार्टी कैसे करोगी? कबीर और रोहन हंसने लगे, लेकिन सिमरन चुप हो गई। उसके होंठ कांप रहे थे, जैसे वो कुछ कहना चाह रही हो, पर शब्द बाहर नहीं आ रहे थे। रात के करीब 11:30 बजे गाड़ी घाटी के उस मोड़ पर पहुंची जहां से आगे गाड़ियां नहीं जाती। वहां से पैदल रास्ता था और चारों दोस्तों ने बैग उठाकर चलना शुरू किया। आसमान में चांद बादलों में छुपा था। जंगल से अजीब सी सीटी जैसी आवाजें आ रही थी और हर कदम पर ऐसा लग रहा था मानो कोई उनके पीछे चल रहा हो। लेकिन आरव अभी भी हंस रहा था। वाह, कमाल का माहौल है, ऐसा लग रहा है जैसे हॉरर मूवी शूट हो रही हो। उसकी ये हंसी आने वाले तूफान की आहट थी। रात के ठीक 11:45 पर चारों घाटी के बीचों बीच पहुंच गए। चारों तरफ बर्फ जमी थी। बीच में उन्होंने लकड़ियां इकट्ठा करके आग जलाई। कबीर ने बोतल खोली, रोहन ने गाना गाना शुरू कर दिया। आरव चट्टान पर चढ़कर चिल्लाने लगा, ओ चुड़ैल, अगर तू है तो सामने आ, आज हम सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। उसकी आवाज घाटी में गूंजने लगी। सिमरन डर से कांपते हुए बोली, आरव चुप हो जाओ, ये खेल नहीं है। लेकिन आरव हंसते हुए बोला, अगर आज कुछ हुआ तो मैं मान लूंगा कि भूत सच में होते हैं। 12 बजे का समय नजदीक था। घड़ी की सुइयां जैसे जैसे उस ओर बढ़ रही थीं, वैसे वैसे माहौल और भी भारी होता जा रहा था। ठंडी हवाएं अब और तेज चलने लगी। आग की लपटें अचानक कांपने लगी। सिमरन ने कबीर और रोहन का हाथ पकड़ लिया
और जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए सब कुछ बदल गया। ठीक 12 बजे आग अचानक बुझ गई। घाटी अंधेरे में डूब गई। सबने इधर उधर देखा। दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि कानों में सुनाई दे रही थीं। और तभी घाटी के उस छोर पर किसी का साया हिलता हुआ दिखा। सफेद कपड़ों में लिपटी एक औरत, उसके बाल जमीन तक फैले हुए, चेहरा ढका हुआ, लेकिन उसकी आंखें लाल चमक रही थीं जैसे अंगारे। सिमरन की चीख निकल गई, वो यहाँ है। कबीर और रोहन के हाथ पांव कांपने लगे, लेकिन आरव ने फिर मजाक उड़ाया। ओहो, तो ये है हमारी मशहूर चुड़ैल। उसने पत्थर उठाया और उसकी तरफ फेंका, लेकिन जैसे ही पत्थर हवा में गया वो औरत गायब हो गई और अगले ही पल सिमरन के पीछे खड़ी थी। जैसे ही वो औरत सिमरन के पीछे खड़ी हुई, सिमरन ने चीख मार दी। उसकी आंखें बंद थीं, वो कांप रही थी। लेकिन दोस्तों, जब उसने आंखें खोली तो सब दंग रह गए। उसकी आंखों का रंग लाल हो चुका था, चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और उसकी आवाज बदल चुकी थी, गहरी, भारी और डरावनी। तुम्हें लगा मुझे नींद से जगाकर बच जाओगे? सिमरन के होंठ हिले, लेकिन आवाज किसी और की थी। कबीर और रोहन डर के मारे भागने लगे। आरव हिम्मत करके बोला, ये सब झूठ है, ये हेलुसिनेशन है, तुम मुझे डरा नहीं सकती। लेकिन तभी सिमरन ने उसके गले पर हाथ रख दिया। एक ऐसा दबाव कि आरव की सांसें रुकने लगी, उसकी आंखें बाहर निकलने लगी। आरव ने पूरी ताकत से उसका हाथ हटाया, लेकिन सिमरन की पकड़ लोहे जैसी थी। रोहन और कबीर ने मदद करने की कोशिश की, मगर अचानक दोनों हवा में उछलकर 10 फीट दूर जा गिरे, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें धक्का दिया हो। अब सिर्फ आरव और वो चीज आमने सामने थे। आरव की सांसें टूट रही थी। तभी अचानक सिमरन ने उसे छोड़ दिया। उसने घाटी की ओर देखा और जोर से चीख मारी। उसकी चीख ऐसी थी जैसे सैकड़ों औरतें एक साथ रो रही हों। घाटी गूंज उठी और तभी आरव ने वो सुना, एक फुसफुसाहट जो सीधे उसके कानों में गूंज रही थी। 2 साल पहले मुझे इसी जगह जला दिया गया था। गांव वालों ने कहा मैं चुड़ैल हूं, लेकिन सच ये था कि मैं सबकी मदद करती थी, औषधियां बनाती थी, बीमारों को ठीक करती थी। पर उन्होंने मुझे धोखा दिया और जिंदा आग में झोंक दिया। आरव की रूह कांप गई। उसने चारों तरफ देखा, पर आवाज सिर्फ उसके कानों में थी। मरते वक्त मैंने श्राप दिया था, जो भी मेरी नींद तोड़ेगा उसका खून इस जमीन पर गिरेगा। आज तुम वही गुनाह कर चुके हो। आरव ने हकलाते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं, ये सब सच नहीं है, ये सब मेरी कल्पना है। लेकिन तभी सिमरन की आंखों से खून टपकने लगा, उसके बाल हवा में लहराने लगे और उसकी आवाज गूंज उठी, अब तू मेरी जगह बनेगा। आरव ने पूरी ताकत लगाकर सिमरन को धक्का दिया। वो जमीन पर गिरी, लेकिन अगले ही पल उठ खड़ी हुई। अब उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। वो झटके से मुड़ी, उसके हाथ टेढ़े हो गए, जैसे हड्डियां टूटकर बाहर निकल रही हो। कबीर और रोहन भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके पैरों के नीचे की जमीन जैसे उन्हें पकड़ रही थी। जितना दौड़ते उतना गहरे धंसते जाते। आरव चीखते हुए बोला, तू मुझसे क्या चाहती है? उन्हें छोड़ दे, मुझसे जो करना है कर। सिमरन, या कहें वो चुड़ैल, हंस पड़ी, क्योंकि तूने मुझे चुनौती दी थी। तूने मेरी नींद तोड़ी, अब तुझे ही उसका दाम चुकाना होगा। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि घाटी की बर्फ तक हिलने लगी, पेड़ों की डालियां टूटने लगी, आग अपने आप बुझ गई और फिर वो धीरे धीरे आरव की ओर बढ़ने लगी। हर कदम पर उसकी परछाई लंबी होती जा रही थी, जैसे वो इंसान नहीं, अंधकार का साया हो। आरव ने आखिरी बार अपने दोस्तों की तरफ देखा। कबीर और रोहन पूरी कोशिश कर रहे थे बाहर निकलने की। सिमरन का शरीर कांप रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जैसे वो अंदर कहीं मदद की गुहार लगा रही हो। आरव ने आंखें बंद की, उसकी सांसें तेज हो गई। फिर वो चिल्लाया, रुक, मैं तैयार हूं। अगर तुझे मेरी ही जान चाहिए तो ले ले, लेकिन मेरे दोस्तों को छोड़ दे। घाटी अचानक शांत हो गई, हवा थम गई। औरत जो सिमरन के शरीर में थी मुस्कुराई, उसके होंठों से आवाज आई, तूने सही कहा, अब तू मेरी जगह बनेगा। अचानक आरव का शरीर हवा में उठ गया। वो जमीन से 5 फीट ऊपर लटक रहा था। उसकी गर्दन पीछे की ओर झुक गई
उसके हाथ बंध गए जैसे किसी ने जंजीरों से बांध दिया हो। कबीर और रोहन चिल्लाते रहे, आरव आरव, लेकिन अगले ही पल आरव की चीख घाटी में गूंज उठी। इतनी दर्दनाक चीख कि रात का अंधेरा और भी गहरा हो गया। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। सिमरन बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। कबीर और रोहन किसी तरह बाहर निकल आए। उन्होंने चारों तरफ देखा, घाटी खाली थी, सिर्फ ठंडी हवा बह रही थी और जमीन पर पड़ा था आरव का लाल रंग का स्कार्फ। लेकिन आरव कहीं नहीं था, उसकी जगह सिर्फ सन्नाटा था। कबीर ने कांपते हुए कहा, ये कैसे हुआ? वो कहाँ गया? रोहन की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो गया नहीं, वो अब यही है। वो अब उसी का हिस्सा बन चुका है। और दोस्तों, आज भी लोग कहते हैं अगर आप रात के 12 बजे चुड़ैल घाट की घाटी में जाएं तो वहां किसी लड़के की चीख सुनाई देती है। लोग कहते हैं वो आरव की आत्मा है जो अब वहीं फंसी हुई है। कबीर और रोहन किसी तरह सिमरन को उठाकर घाटी से बाहर भागे। उनके कदम लड़खड़ा रहे थे, सांसें टूट रही थीं, लेकिन डर इतना गहरा था कि पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत तक नहीं थी। करीब 1 घंटे बाद वो तीनों गांव के चौपाल पर पहुंचे। गांव वाले वहां अलाव जलाकर बैठे थे। तीनों को देखकर सब दंग रह गए। तुम लोग वहां गए थे? एक बुजुर्ग चीख पड़ा। क्या तुमने हमारी चेतावनी नहीं सुनी थी? कबीर कांपते हुए बोला, आरव वहां रह गया। वो उसे ले गई। गांव वालों के चेहरों पर कोई हैरानी नहीं थी, मानो उन्हें पहले से पता हो कि ये होगा। एक बुजुर्ग महिला आगे आई, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, बच्चों, हमने तुमसे कहा था वहां मत जाना। वो औरत सिर्फ उसी का इंतजार करती है जो उसे नींद से जगाए, और आज तुम्हारे दोस्त ने वही गलती कर दी। सिमरन बेहोश पड़ी थी। उसके होंठों से अब भी हल्की हल्की फुसफुसाहट निकल रही थी। मैं नहीं, वो है, मैं नहीं, वो है। गांव वाले समझ गए कि वो अभी भी पूरी तरह से उस श्राप से मुक्त नहीं हुई। गांव के मुखिया ने उन्हें बिठाया और वो राज बताया जो सदियों से गांव वाले छुपाते आ रहे थे। करीब 200 साल पहले इस गांव में एक औरत रहती थी। उसका नाम था अनायरा। वो जंगल की जड़ी बूटियों से दवा बनाती थी। लोग उसे चमत्कारी औरत कहते थे। लेकिन एक बार अकाल पड़ा, लोगों की फसलें बर्बाद हो गई। गांव वाले गुस्से में थे और जब अनायरा बीमारों की मदद ना कर सकी तो उन्होंने उस पर जादू टोने का इल्जाम लगा दिया। कहानी सुनते सुनते कबीर और रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। उसे गांव के बीच में बांधकर जिंदा जला दिया गया। मरते समय उसने चीख कर श्राप दिया, जिस मिट्टी ने मेरा खून पिया है वो हर उस इंसान का खून पिएगी जो मेरी नींद तोड़ेगा, और वो इंसान हमेशा मेरी आत्मा के साथ बंध जाएगा। रोहन ने कांपते हुए पूछा, तो अब आरव का क्या होगा? मुखिया की आंखें झुक गईं। वो अब कभी वापस नहीं आएगा। उसकी आत्मा अब उस श्राप का हिस्सा बन चुकी है, जैसे पहले कई और लोगों की हुई थी। तीनों दोस्त सुबह तक वहीं रुके। सिमरन धीरे धीरे होश में आ रही थी, लेकिन उसका शरीर अब भी कांप रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, वो वापस आएगा, उसने कहा था। कबीर और रोहन उसे समझाने लगे कि सब खत्म हो गया है, लेकिन तभी चौपाल के बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। सबका खून जम गया। धीरे धीरे वो कदम नजदीक आने लगे और फिर दरवाजा खुला। दरवाजे पर कोई खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं, होंठों पर हल्की मुस्कान और गले में वही लाल रंग का स्कार्फ। हाँ, वो आरव था, लेकिन अब वो इंसान नहीं था। उसने सबकी तरफ देखा और कहा, मैं लौट आया हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। गांव वालों की चीखें गूंज उठी। लोग भागने लगे। सिमरन बेहोश हो गई और कबीर व रोहन वहीं खड़े रह गए, जैसे उनके पैरों में जमीन ने जकड़ लिया हो। उस रात के बाद किसी ने कबीर, रोहन या सिमरन को कभी नहीं देखा। गांव वालों का कहना है कि शायद वो उसी घाटी का हिस्सा बन गए। आज भी चुड़ैल घाट की घाटी वीरान है। कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। लोग कहते हैं अगर आधी रात को कोई वहां जाए तो घाटी में 4 परछाइयां घूमती दिखती हैं, 3 इंसानों की और एक औरत की। कभी कभी किसी यात्री को आरव की हंसी भी सुनाई देती है। भूत जैसी कोई चीज नहीं होती, है ना? लेकिन दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या आप सच में मानते हैं कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, या फिर ये सब सिर्फ हमारी कल्पना है? याद रखना, कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी गलती यही होती है, उसका घमंड। और घमंड हमेशा उसे वहीं ले जाता है जहां से लौटने का रास्ता नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी चुड़ैल घाट की भूतिया कहानी। अगर आपको लगता है कि ये सब बस एक कहानी थी, तो अगली बार रात को 12 बजे
किसी वीरान घाटी में जाकर पुकारना, चुड़ैल अगर तू है तो सामने आ। शायद उस दिन आपको भी जवाब मिल जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, नहीं तो चुड़ैल घाटी आपका इंतजार कर रही है। धन्यवाद।